अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ 202 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। तो पहले भी मैं मैथ 101 पर भी लेक्चर देकर आया हूँ और काफ़ी लेक्चर्स बनाए हैं और बच्चों को समझ भी आती है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर्स की आपको लाजमी समझ आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और लेक्चर सुनने के बाद अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी लाजमी कीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं मैथ 202 का लेक्चर 1। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस हमारे पास क्या होते हैं। जो हमारे पास होता है डिस्क्रीट, वो इस सूरत में होता है, जैसे कट, मतलब इंडिविजुअल उसके अंदर सीक्वेंस आ रहा होता है। ये तो वो बनेगी कंटिन्यूस। और कंटिन्यूस आपको पता है कि जो चीज़ ऐसे कंटिन्यू चल रही है उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की आपको समझ आ गई होगी। सेट ऑफ इंटीग्रेटर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये आपको पता है। व्हाट इज डिस्क्रीट मेथड, वही मैं आपको बता के आया हूँ। दैट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस इंडिविजुअल स्टेप्स। इंडिविजुअल स्टेप में सीक्वेंस आ जाए उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉजिक्स। लॉजिक्स क्या होते हैं। लॉजिक इज अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड मेथड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन द वैलिड एंड इनवैलिड आर्गुमेंट्स। वैलिड और इनवैलिड आर्गुमेंट्स को हम कहते हैं। अब उसके बाद रहता है सिंपल स्टेटमेंट। अ स्टेटमेंट डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। मतलब ट्रू और फॉल्स भी होते बट दोनों एक जैसे नहीं होते। अभी आपको मैं नीचे समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। स्टेटमेंट इज रेफर टू द प्रपोजिशन। अब हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 4 + 2, ये हमारे पास 6 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू। और ग्रास इज अ ग्रीन, मतलब घास ग्रीन है, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। जब हमारे पास 4 + 2 आएगा तो वो हमारे पास 6 होगा, लेकिन यहाँ पर 7 बता रहे हैं प्रपोजिशन, तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया। देयर आर 4 फिंगर्स इन द हैंड, तो ये हमारे पास फॉल्स है क्योंकि हमारे हैंड में 5 फिंगर्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया तो नॉट प्रोपोजिशन, मतलब जिनका कोई मतलब नहीं होता। क्लोज द डोर, इसका क्या मतलब हुआ। क्लोज द डोर कोई मतलब नहीं है। अगर हम कहें डोर बंद कर दो और वो डोर ना बंद करे, मतलब ये भी नहीं बनता। x इज अ ग्रेटर देन 2, ये भी हमारे पास नॉट प्रोपोजिशन है, मतलब नॉट स्टेटमेंट है कि जब हमें x की वैल्यू नहीं पता तो हम उसको ग्रेटर देन कैसे कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया x + 2 इज पॉजिटिव, तो ये हमारे पास एक नॉट स्टेटमेंट है कि इसका कोई मतलब नहीं पड़ रहा कि x की वैल्यू जब हमें पता ही नहीं तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव। मे आई कम इन, ये भी हमारे पास नॉट स्टेटमेंट है। लॉजिक इंटरेस्टिंग, ये एक मतलब स्टेटमेंट है। इट इज़ अ हॉट टुडे, मतलब ये भी एक स्टेटमेंट है कि आज दिन कैसा गर्म है, कैसा है, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट, मतलब वही जो मैं अभी आपको बता कर रहा हूँ। उसके बाद आज का जो हमारा मतलब मेन टॉपिक है ना, सिंबल रिप्रेजेंटेशन, PQ R लेटर्स, मतलब ये है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको ये एग्जांपल देकर समझाता हूँ। एंड, ठीक है, आपने समझ लेना। एंड और एंड हमारे पास ये होता है, और हमारे पास ये होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इस्लामाबाद इज अ कैपिटल सिटी एंड 17 इज डिवाइडेड बाई 3, तो एंड लगा दिया, मतलब हमारे पास बन गई वैल्यू P एंड Q, P एंड Q।
और अगर मैं कहूँ इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान और सतारा इज़ डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास बन गया P और Q। समझ आ गई आपको? अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल नेविगेशन, कंजक्शन, डिसकंजक्शन, कंडीशनल, बायो कंडीशनल। इसमें हमारा मीनिंग नॉट जो हमारे पास उसका सिंबल होता है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास एंड वो मैं अभी बता कर आया भी हूँ यहाँ पर। उसके बाद हम और कंडीशन मतलब हिफ एंड देन, हिफ एंड ओनली हिफ, ये हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है। मतलब जिसमें एक एरो हो वो हमारे पास कंडीशनल, और जिसमें डबल एरो हो वो हमारे पास बायो कंडीशनल, मतलब एरो और डबल एरो। तो इसको हम मतलब कहते क्या हैं, जब हमारे पास ये सिंबल आता है हम इसको टिल्ड, हैट, वेल, ये भी आपके लिए एमसीक्यूज में आ सकते हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट, ये अभी मैं आपको ऊपर बता कर आया हूँ। अब यहाँ पर देखें, इट इज़ नॉट हॉट, मतलब नॉट का निशान आपको बताया था, नॉट पी। इट इज़ हॉट एंड सनी, हॉट एंड का सिंबल ये पी एंड क्यू, और का ये आ गया। नोट और बट, नोट को हम कहते हैं वो तो यही आपको पता है, बट को हम एंड ही कहते हैं, बट को। तो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। ये अगर आपने अभी समझ लिया तो आपका अगला पूरे लेक्चर आपको तंग नहीं करेंगे। अगर आपने अभी ना समझा ना तो ये आपको तंग करेंगे। अब नेविगेशन मतलब नॉट में हम क्या करते हैं, पी नॉट पी। हम वैसे तो बेसिकली लिखते हैं TTFF और P के लिए, लेकिन अब हमारे पास नोट है तो नोट में हमारे पास क्या होगा, इसका उल्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर T है तो यहाँ पर F आ जाएगा, सॉरी। अगर यहाँ पर हमारे पास T है तो यहाँ पर हमारे पास F आ जाएगा, और अगर यहाँ पर F है तो यहाँ पर T आ जाएगा। ये हमारे पास है नेविगेशन। तो अब हमारे पास क्या हो गया कि अगर हम ट्रूथ टेबल देखें P एंड Q का, हमारे पास क्या है, TTFF और TFTF। अब हमें कैसे पता कि ये हमने सिर्फ 4 ही लिखने थे, P एंड Q, मतलब 2 की पावर 2 लगाए तो हमारे पास बनते हैं ये 4 बनते हैं। तो हमने इधर 4 लिख लिया। अगर यहाँ पे 3 होती तो हमारे पास 2 की पावर 3 8 बन जाते। तो अब क्या है, P एंड Q, एंड में हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, एंड। ये देखें, एंड को आप इस तरह भी देख सकते हैं, एंड TTFF। तो यहाँ पर इसको एंड के सिंबल से शो करते हैं। हमारा T एंड T हमारे पास ट्रू आएगा, जबकि अगर हम ट्रू और फॉल्स TFF तो ये हमारे पास सब कंडीशन फॉल्स आएंगी। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम चेक करें ट्रूथ टेबल फॉर P और Q, हमारे पास T और T मतलब और का उसके अंदर सिंबल आ रहा है, तो TT हमारे पास TFT मतलब जिसमें T आ गया और के सिंबल में हमारे पास वो T एंड T ही आएंगे। जबकि हमारे पास अगर ऑल कंडीशन फॉल्स होंगी तो हमारे पास यकीनन सब चीज़ें फॉल्स ही आएंगी। तो मैं करता हूँ सबको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।